नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। मानसून सत्र के आखिरी दिन 4 विधेयक पास कर दिए गए और आपको बता दें कि निजी विश्वविद्यालय विधेयक सदन से पास हुआ है। खनिज धारित भूमि उपकरण विधेयक भी पास किया गया है। कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक भी पास किया गया है और देखिए अग्निशमन सेवा विधेयक 2024 भी पास कर दिया गया है। तो सदन की कार्यवाही साथ ही साथ 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज आखिरी दिन मानसून सत्र का और मानसून सत्र के आखिरी दिन 4 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। बताते चले आपको 2 बजे तक कार्यवाही जो है स्थगित कर दी गई है और इसके बाद विपक्ष के जितने भी निलंबित विधायक थे वो सभी वापस जब कार्यवाही शुरू होगी उसके बाद वो आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जितने भी विधायक निलंबित किए गए थे उनमें से कोई भी अंदर नहीं आ सका, उनका प्रवेश वर्जित था और ऐसे में सदन में 4 विधेयक जो है पास करा दिया गया। हेमंत सोरेन ने आज 4 विधेयक पास किया है। बताते चले आपको वो कौन कौन से विधेयक हैं। टीवी स्क्रीन पर भी आप नजर बनाए रखिए, आप देख सकते हैं। जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 05 से खंड 15 तक इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। अनुसूची में कोई संशोधन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024, ये बात सही है कि ये जो आज विधेयक आया है, ये विधेयक अध्यक्ष महोदय राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुउद्देशीय विषय को लेकर महोदय ये समय समय पर कई चीजों में बदलाव होती रहता है। कभी घटाना पड़ता है, कभी बढ़ाना पड़ता है कई चीजों को। तो इन सभी जो कोयला आधारित भूमि, लोएस आधारित भूमि, बॉक्साइट आधारित भूमि, चूना पत्थर आधारित भूमि, मैग्नीज अयस्क आधारित भूमि, अन्य खनिज आधारित भूमि, इन सभी पर अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो कि समय अनुसार वो अपने दर को एक नोटिफिकेशन के द्वारा घटा बढ़ा सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, मानसून सत्र का आखिरी दिन, सदन में विपक्ष नहीं, 4 विधेयक पास, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, जैसे विधेयक सदन में लाया गया, हालांकि ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाया कि विधेयक जो है उनकी मौजूदगी के बगैर पास कराया गया है और सरयू राय ने बाकायदा यहाँ पर सदन से बाहर निकलने के बाद ये बयान दिया, बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी परंपरा है जिसका निर्वहन आगे कितना हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि आज जो है कि सदन में जो 12 बजे का समय जो था वो बताया गया कि वो नमाज का समय है, इसीलिए ऐसा पहली बार हुआ कि दोपहर से पहले शून्यकाल, ध्यानाकर्षण या फिर आपको प्रश्नकाल से पहले ही 4 विधेयक पास करा लिए गए, जो कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। उसके बाद सरयू राय ने सीधे ये भी इस बन्ना गुप्ता पर हमला बोला और सीधे ये कहा कि आज जो बन्ना गुप्ता ने वास्तव में जो एक लाया है कि फार्मेसी जो कहते काउंसिल में रजिस्ट्रार पद पर नियुक्ति की जो बात सामने आई, सीधे उसको उठाया और उठाते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव को लेकर फंडिंग रेस की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि फार्मी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद पर राहुल कुमार नाम के व्यक्ति की जो नियुक्ति की गई है वो दरअसल 17 आवेदन आए थे, लेकिन एक नियुक्ति की जो परंपरा है कि पहले से कोई व्यक्ति काम कर रहा था इस पद पर, अनुकंपा के आधार पर दूसरे को दे देना, उन्होंने कहा कि फंडिंग रेज करने जैसी बात है और ये बहुत बड़ी बात जो आरोप कहेंगे उस सरयू राय ने सीधे लगाया है बन्ना गुप्ता पर और ये कहा कि कांग्रेस चुनाव को लेकर इस नियुक्ति के जरिए फंडिंग रेज की तैयारी कर रही है। ये कहानी सिर्फ इतनी खत्म नहीं होती, इसको आप ऐसे भी देखिए। बिल्कुल संजय, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या सदन के अंदर सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने जो सवाल पूछे गए थे विपक्ष के द्वारा, क्या उसका जवाब, किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने दिया है? क्योंकि वो कह रहे थे कि सभी को संतुष्ट कर दिया जाएगा, सारे सवालों के जवाब वो देंगे।
देखिए, अभी मुख्यमंत्री का वक्तव्य सदन के अंदर होना है। विपक्ष बार बार यही सवाल उठा रहा है कि देखिए, मुख्यमंत्री जब भी सदन में कुछ होता है सबसे आखिरी में अपना वक्तव्य देते हैं, लेकिन विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जो सवाल उनके हैं, सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई है तो उन वादों का क्या हुआ। पहले सीएम अगर आखिरी में अपना वक्तव्य देंगे तो फिर हमें सवाल पूछने का मौका कब मिलेगा, क्योंकि वक्तव्य देने के बाद ये सदन जो अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित हो जाएगा। ऐसे में हमें सवाल पूछने का मौका नहीं मिलेगा। तो सीएम समय से पहले वक्तव्य दें ताकि अगर हमारे मन में कोई सवाल हो तो वो सवाल हम उनसे पूछ सकें। और बार बार देखिए, जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि सीएम से पहले मांग हो रही है कि सदन के अंदर अपना वक्तव्य दें, और निर्दलीय जो बीजेपी विधायक जो हैं वो 18 विधायक जो है सबसे पहले मुख्यमंत्री के कक्ष के बाहर जो है वो वहाँ धरना प्रदर्शन में बैठते हैं, फिर वहाँ से नारेबाजी करते हुए इसी गेट से बाहर निकलते हैं और एक एक वादों को लेकर नारेबाजी करते हैं और सीधे पूछते हैं कि उन वादों का क्या हुआ। और तमाम आज सदन में चूंकि 2 बजे के बाद ही जो निलंबित विधायक हैं उन्हें 2 बजे के बाद ही सदन में प्रवेश की अनुमति है, उसके बाद वो कार्रवाई में भाग लेंगे। 2 बजे तक सदन के परिसर में, बाहर में, सदन के बाहर, चाहे मुख्यमंत्री के बाहर का कक्ष हो या सदन के बाहर का परिसर हो, निर्दलीय विधायक को जो निलंबित विधायक है उन्होंने अपनी मौजूदगी को दिखाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि आज जब विपक्ष सदन के अंदर नहीं है तो सदन चल कैसे रहा है। जी, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है संजय, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। झारखंड विधानसभा के बाहर आज विरोध का अनोखा नजारा देखने को मिला। आज विपक्ष के निलंबित विधायकों ने सरकार की बालू नीति का विरोध करते हुए बालू बेचकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के निलंबित विधायक आज सदन में बालू और तराजू लेकर पहुंचे। नीरा यादव ने जहां 100 किलो तराजू पर तौल करके बालू बेचना शुरू किया, तो वहीं देखिए दूसरी तरफ बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता सिर पर बालू की टोकरी लेकर के विधानसभा पहुंचे। देखिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। बीजेपी के निलंबित विधायक जहां एक तरफ सदन के बाहर बालू बेचकर विरोध जता रहे हैं तो दूसरी तरफ मंत्री सदन के अंदर में जा रहे हैं। मंत्री जी, आपने देखा किस तरह का विरोध है? देखिए, बालू का कहीं कोई किल्लत नहीं है, सिस्टम से बालू मिल रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा है? 100 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो बालू। बाबू जब से बाहर आए, इन लोगों को उम्मीद नहीं था कि हेमंत बाबू बाहर आएंगे। वो आ गए, न्यायालय ने सत्य को जीत बताया दिया। ठीक है, इन लोगों का क्या मुद्दा लेके जाएंगे? अभी जो बजट हुआ उसमें बिहार सरकार को मिल गया कितना, 56,000 करोड़, और मेरा 1,36,000 करोड़ बाकी यहाँ एक पैसा नहीं दिया। ये तो जनता जान रही। अब जनता बेवकूफ नहीं है, जान रही जनता। प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दिया जा रहा है 2 साल से। 15 फाइनेंस का पैसा 2 साल से रोका हुआ। मंत्री हफीजुल हसन बता रहे हैं कि केंद्र का जो बकाया जो है वो पैसा नहीं मिला, लेकिन हम सीधे जो है आपको जो यहाँ विधायक हैं नीरा यादव, हम उनसे बात करेंगे कि वो जो बालू बेच रही हैं वो शायद सदन के मंत्री का जवाब दे पाए। 1000 रुपए, इनका 100 रुपए। अरे इनके तरफ सस्ता मिलता है, बिहार से बालू आता है। हम नोएडा वाला लूट के लाए। ठाकुर जी का नो एंट्री है, इसलिए यहाँ दाम नहीं बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चलता है। रेखा नदी का खाटी बालू 100 रुपए बोले 1 किलो का बटखरा है, इसमें 50 ग्राम 1 ग्राम भी कमी नहीं है। वो मिथिलेश ठाकुर जी का क्षेत्र का बालू था, इसलिए 1000 रुपए किलो था। वो बालू से तेल निकाल के बाल में लगाएंगे और बाल उगाएंगे। और दूसरा कोयल नदी का बालू है जो कि 1000 रुपए किलो है। तो बता रहे कुल मिलाकर मंत्री जो है, सरकार के मंत्री भी यहाँ से गुजरते रहे, मंत्रियों ने बीजेपी के विरोध को भी देखा, साथ यह बताया कि उनका जो पैसा केंद्र के पास बकाया है वो दे नहीं रहे हैं, अब बालू का विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो इनको जो बेचने का व्यापारियों के हिसाब किताब में जब देश ही बेच रहे हैं और देश के सारे संसाधनों को निजीकरण कर रहे हैं, तो इन लोग बालू यदि बेच रहे हैं और हमारी सरकार ने बालू मुक्त कर दिया है, तो ये निश्चित तौर पर बड़े व्यापारी लोग हैं। बाबू जब से बाहर आए, इन लोगों को उम्मीद नहीं था कि हेमंत बाबू बाहर आएंगे। वो आ गए, न्यायालय ने सत्य को जीत बताया दिया। ठीक है, इन लोगों का क्या मुद्दा लेके जाएंगे? अभी जो बजट हुआ उसमें बिहार सरकार को मिल गया कितना, 56,000 करोड़, और मेरा 1,36,000 करोड़ बाकी यहाँ एक पैसा नहीं दिया। और बड़ी खबर रांची से, बीजेपी विधायकों का जबरदस्त प्रदर्शन। विधानसभा में सीएम कक्ष के बाहर धरना, कक्ष के बाहर बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की।
निलंबित बीजेपी विधायकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आज 2 बजे तक निलंबित हैं बीजेपी के 18 विधायक। गुरुवार को बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई हुई थी और इनको 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। आपको बताते चलें कि 18 विधायक ऐसे हैं जो कि निलंबित कर दिए गए हैं। आज दोपहर 2 बजे तक 2 बजे के बाद जब कार्यवाही शुरू होगी तब वो सदन में अंदर जा पाएंगे। लेकिन देखिए, विधानसभा में सीएम कक्ष के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक साथ लामबंद हुए हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी विधायक जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सभी निलंबित विधायक हैं जिनको निलंबित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही से बाहर निकलकर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग तरीकों से भी प्रदर्शन करते हुए विपक्ष के नेता नजर आए। तो वहीं निलंबित बीजेपी विधायकों के प्रदर्शन पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया। क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष के मंत्रियों और विधायकों का, दिखाते हैं आपको। और किस कारण से निलंबित हुए माननीय विधायकगण, ये तो पूरे देश की जनता देख रही है, पूरे राज्य की जनता देख रही है कि नियम विरुद्ध आचरण करना, सदन की गरिमा को तार तार करना। ऑनरेबल स्पीकर ने बड़ा दिल दिखाते हुए जिस तरीके का हंगामा के बाद यह व्यवस्था दी कि आज के 2 बजे दिन तक विपक्षी सदस्यों को सदन से बाहर किया गया। साथ में यह भी व्यवस्था दी कि 2 बजे के बाद वो आएँ, चूँकि आज गैर सरकारी संकल्प है और सभी माननीय विधायक अपना गैर सरकारी संकल्प प्रेषित करते हैं। और देखिए, विधायक सरयू राय का बड़ा आरोप, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर आरोप लगाया है। सरयू राय ने नियुक्ति को लेकर के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए, फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद की नियुक्ति का ये मामला है। राहुल कुमार की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से फंडिंग रेस करने का आरोप लगाया गया। नियुक्ति के जरिए फंडिंग रेस की तैयारी कर रहे बन्ना गुप्ता। तो सरयू राय ने ये गंभीर आरोप लगा दिए हैं बन्ना गुप्ता पर, जिसमें उन्होंने कहा है, नियुक्ति का मामला उठाया है उन्होंने। और साथ ही साथ देखिए, उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से फंडिंग रेस करने का भी आरोप लगाया गया है। मैंने ये कहा है कि इस राज्य में फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार के चयन में उन्होंने अनियमितता किया है और मैं उसके लिए एक परिपत्र भी उनको दिखाया कि स्वास्थ्य विभाग ने परिपत्र जारी किया है। और इस परिपत्र में ये कहा गया है कि एक राहुल कुमार हैं, उनको हम नियुक्त कर रहे हैं और ये योग्य हैं कि नहीं हैं इस पद के लिए, ये जांच करने के लिए कमेटी बना रहे हैं। तो मैं तो पहली बार ये सुन रहा हूं कि कोई आदमी योग्य है कि नहीं है, उसकी बहाली हो रही है और मंत्री का अपना नाम है इसमें। सिमडेगा से बड़ी खबर, बारिश के बाद मिट्टी कटाव तेज, सड़क बहने से गांव का संपर्क टूट गया। देखिए, कुल्लूकेरा पंचायत में कटाव हो रहा है। करमटोली कोतरी नदी पुल के पास कटाव तेज है। बारिश के बाद कटाव की समस्या बढ़ गई है। बारिश के बाद मिट्टी कटाव तेज हो चुका है। सड़क बहने से गांव का संपर्क भी टूट गया है और कटाव से आफत आ चुकी है। देखिए, बारिश के बाद मिट्टी कटाव तेजी से हो रहा है। सिमडेगा से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क बहने से गांव का संपर्क भी टूट गया है। देख सकते हैं आप, कुल्लूकेरा पंचायत में कटाव हो रहा है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है गांव वासियों को। करमटोली कोतरी नदी के पास कटाव की समस्या और कटाव की वजह से आवाजाही करने में अब लोगों को दिक्कत होगी, चूंकि कटाव की वजह से सड़क बह गया और सड़क बहने से गांव का संपर्क भी टूट गया। गुमला में रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश से कई गली और मोहल्ले जो हैं वो जलमग्न हो गए। सड़कें तालाब में तब्दील हो गए और कई घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई इलाकों में तो नाले का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया है, क्योंकि बड़े बड़े दावे करने वाले नगर निगम ने बारिश से पहले नालों की सफाई नहीं करवाई, जिससे बारिश होने के बाद नालों में पानी भर गया है और वो पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। आलम यह है कि लोग बाल्टी की मदद से घरों से पानी निकाल रहे हैं। शहर के कुम्हार टोली बस्ती का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रुपेश कुमार भगत ने। मारता है, घर में घुस जाता है, नली भी सफाई नहीं होता है और प्लस यहाँ स्लैब हर स्लैब खुला हुआ है। घर में पूरा पानी होता है, वार्ड वाला ध्यान नहीं देता है, नाली साफ नहीं करता है, बोलने से भी ध्यान नहीं देता है।
गुमला शहर में लगातार 1 घंटा से बारिश हो रही है। इस वक्त मौजूद हैं हम गुमला के कुम्हार मोड़ के पास में। आप देख सकते हैं ये आपको जो दृश्य है ये नदी नहीं है, हालांकि यह सड़क है, लेकिन यह अभी जो बारिश हो रही है इससे नदी में तब्दील हो गया है और जो लोग आ जा रहे हैं उनको आने जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके आपको बता दें जो ये पानी है बारिश का ये पूरे घरों पर चला जा रहा है। ये नाली का जो पानी है घर में भर गया है। लोग बाल्टी के जरिए यहाँ से अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं, उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर परिषद के द्वारा यहाँ पे सड़क बनाया गया है और बीच बीच में नाली में स्लैब हटा दिया गया है, जिससे यहाँ पे दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। और अभी भी कुछ लोग थे जो दुर्घटना का शिकार होते बचे हैं और नगर परिषद है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और जिससे जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और नगर परिषद के खिलाफ उन पर साफ आक्रोश देख रहे हैं। पलामू के मेदिनी नगर में बारिश होते ही नगर निगम की पोल खुल जाती है। शहर के पहाड़ी, भट्टी मोहल्ला, हमीदगंज, सुदना समेत कई मोहल्लों में हल्की बारिश के साथ ही जल जमाव की समस्या खड़ी हो गई है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता नील कमल की रिपोर्ट। मेदिनी नगर शहर में बारिश होते ही नगर निगम की व्यवस्था की पोल खुल जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मेदिनी नगर कचहरी परिसर में और ठीक नगर निगम कार्यालय के समीप हूं और ठीक कार्यालय के दाहिनी ओर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जल जमाव की समस्या है और ये लगातार थोड़ी सी भी बारिश होती है तो यहाँ पे जल जमाव के हालात हो जाते हैं। लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। वो इस जो पानी का जमाव है उसमें से लोग का निकलना, जो खास करके जो कार्यालय आते हैं, समाहरणालय आते हैं, उन्हें परेशानी होती है। परेशानी तो होती है क्योंकि कार्यालय जाना पड़ता है। हाँ, परेशानी बहुत है, इसलिए कि कोई भी जाते हैं तो कभी कीचड़ में पैर चल जाता है, कभी छींटा पड़ता है, पानी से कपड़े गंदे हो जाते हैं, समस्या होती है। यहाँ पे स्थिति तो बहुत दयनीय है, परेशानी होती है। हाँ, परेशानी तो है। पानी में ही चलकर जाना पड़ता है और परेशानी का सामना पड़ता है और कमोबेश यही हालात जो है आपको नगर निगम क्षेत्र के अलग अलग इलाके में है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। जमशेदपुर पहुंचे हेमंता बिस्वा शर्मा, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने उनका स्वागत किया। बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे। तुलसी भवन में यह अहम बैठक होगी। तो देखिए बैठक में चुनाव पर चर्चा की जाएगी, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। तो हेमंता बिस्वा शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। जमशेदपुर पहुंच गए हैं। आपको बताते चलें कि जमशेदपुर अब दौरे पर है हेमंता बिस्वा शर्मा। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने उनका स्वागत किया और आपको बता दें कि बीजेपी की बैठक होने वाली है झारखंड में। तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है और इस बैठक में शामिल होने के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा जो है पहुंचे हुए हैं। तुलसी भवन में ये बैठक होगी और बैठक में चुनाव पर चर्चा की जाएगी, जो कि अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर के सभी पार्टियां तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी ने भी कमर कस ली है, तैयारियों में जुटी हुई है और ऐसे में ये बैठक की जाएगी। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, देखिए जमशेदपुर पहुंच चुके हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, आगे क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं, पूरी जानकारी दीजिए। जी, आपको बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री झारखंड के चुनाव प्रभारी 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर जमशेदपुर और पाकुड़ और देवघर में थे, जहां आज वो दूसरे दिन अपने जमशेदपुर शहर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर राज्य सरकार पर हमले बोले, राज्य सरकार की खामियां गिनाई, साथ ही साथ राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाया। आपको बता दूं कि बांग्लादेशी गुटबैसिया मामले को लेकर लगातार जो है इस पर मुखर है और उन्होंने साफ तौर पर आज कहा मीडिया से बातचीत करते हुए कि अगर हेमंत सरकार इस पर रोक नहीं लगाएगी तो आने वाले 20 से 25 साल में झारखंड जो है वो खत्म हो जाएगा और झारखंड का जो सीएम बनेगा वो उस पार्टियों के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि कांग्रेस पर भी कई गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में जिस तरह जाति गणना बना हुआ है, मोदी जी का और अमित शाह जी का तो जात पूछ लिया जाता है, मगर राहुल गांधी आज तक अपनी जात नहीं बता रहे हैं। वो एक बड़ा मुद्दा उन्होंने दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि वो दावा कर रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द घुसपैठियों पर लगाम नहीं लगाई जाएगी राज्य सरकार की ओर से तो आने वाले दिनों में असम और बांग्लादेश की तरह तीसरा झारखंड राज्य भी बन जाएगा। जिस तरह असम में और बंगाल में जिस तरह बांग्लादेशियों का गुटबैच बढ़ता जा रहा है, त्रिपुरा में बढ़ता जा रहा है, तो उसी तरह तीसरा राज्य जो है वो झारखंड भी बन जाएगा। तो लगातार इस तरह की कई मुद्दों को लेकर वो राज्य सरकार को घेरते नजर आए हैं और अभी यहाँ से सीधे तौर पर वो तुलसी भवन में जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है उस बैठक में शामिल हुए हैं और ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है क्योंकि कोल्हान की 14 सीट। आशीष, क्या बैठक की शुरुआत हो चुकी है?
जी बैठक में पहुंच चुके हैं और कुछ ही मिनटों के बाद अभी ये बैठक शुरू भी होगा। और बैठक में खुद असम के मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, तमाम पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेता वहां पर मौजूद है। और ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है, क्योंकि आपको बता दूं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 14 की 14 सीट कोल्हान में हारी थी। अब उसी 14 सीट को जीतने की ये रणनीति बनेगी। हालांकि बैठक के बाद ही पता चलेगा कि बैठक में क्या कुछ मूल मंत्र दिया गया। और लगातार जो है वो राज्य सरकार पर ये भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं द्वारा अब हमला बोला जा रहा है। और विधानसभा नजदीक है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो है सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही है। हालांकि एक को सवाल पूछा गया कि राज्य सरकार लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ये आरोप कहा था कि ये जिम्मेवारी जो है वो केंद्र सरकार की है। तो उन्होंने इस क्वेश्चन पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लीक कर दे देते हैं केंद्र में कि घुसपैठियों को आप हटाएं, तो उसके बाद जो है केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द एक घुसपैठियों को झारखंड से निकाला जाएगा। जी ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। गिरिडीह में पूर्व विधायक ने बीच सड़क पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए, दरअसल आपको बता दें कि राजधनवार विधानसभा इलाके के आमतरों में स्कूल भवन ध्वस्त हो जाने से सैकड़ों छात्र और छात्राएं जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही का कारण ये है कि पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कई बार अधिकारियों को लिखित में शिकायत भी दी है, लेकिन बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद आज विरोध में पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने बीच सड़क पर ही बच्चों की क्लास लगानी शुरू कर दी। सूचना मिलते ही सभी अधिकारी भागे और वहां पर पहुंचे। धरना स्थल पर पहुंचकर पूर्व विधायकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने साफ कहा है कि जब तक विद्यालय का नया भवन स्वीकृत नहीं होता है तब तक बच्चे सड़क पर ही पढ़ाई करेंगे। हम लोग जो है सो नवादा टू गिरिडीह रोड पर अमतरो के प्राथमिक विद्यालय के सामने आज सड़क पर स्कूल चल रहा है। 21/10/2022 को ही हम लोगों ने जर्जर भवन का सूचना डीसी से लेकर के तमाम विभाग के लोगों को दे चुके थे कि अमतरो गाँव एक दलित बहुल गाँव है, यहाँ दलित बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ का बिल्डिंग ध्वस्त हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अविलंब जो है भवन निर्माण करके यहाँ के स्कूल को संचालित किया जाए। और अब खबर सरायकेला से है, जहां पर गम्हरिया और कांड्रा से चांडिल जाने वाली मुख्य सड़क लोगों के लिए जानलेवा बन गई है। इसी सड़क से हर दिन सैकड़ों लोग गुजरते हैं, लेकिन सड़क की हालत देख कहना मुश्किल नहीं कि यहां से आवाजाही करना हादसे को दावत देने जैसा है। ये जानते हुए भी लोग यहां आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ये गम्हरिया और कांड्रा से चांडिल तक जाने वाली एकमात्र मुख्य सड़क है। और हैरत की बात तो यह है कि हर दिन यहां से बीडीओ और कई अधिकारी भी गुजरते हैं, बावजूद किसी ने सड़क मरम्मत कराने की जहमत नहीं उठाई। सड़क पर बने हुए गड्ढों की वजह से आए दिन यहां पर हादसे होते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने आम लोगों की सुरक्षा को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। दुर्घटना होता ही है। फिर एक हुआ था वहाँ, अगर जो बम्पर है वहीं पर एक हुआ था। इसमें तो परेशानी जैसे गाड़ी बीच में ब्रेक डाउन खराब हो जाता है, टूट जाता है, बहुत तरफ का बाइक चलाना दिक्कत हो जाता है। बहुत दिक्कत है। अभी देखो इतना गड्ढा हो गया फिर भी कोई देख नहीं रहा। दुर्घटना होती है? हाँ होती है, बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए बच्चा सब स्कूल जाता है, इधर पैदल चल के देखिए इसका रेलिंग जो है, रेलिंग का भी कुछ दिन में यहाँ का जो हम लोग का क्या बोलेंगे, जो ये है ग्राम विकास पदाधिकारी, वो भी तो इस रोड में जाते हैं आते हैं, फिर भी वीडियो साहब वो भी क्या उसको नजर नहीं पड़ता इसमें। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।